हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पे आज बात कर रहे हैं हम, अब बढ़ेगी पेंशन, यानी अब यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन बढ़ने जा रही है। तो सरकार के द्वारा जल्दी ये घोषणा की जाने वाली है कि पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही 12 तारीख को मीटिंग होगी उसके बाद कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अब पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। तो यहाँ पे आपकी मौज होने वाली है, आपकी पेंशन बढ़ने वाली है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ऐसा कैसे और कौन कौन सी और स्कीम है जहां पे आपको फायदा मिल सकता है। देखिए यहाँ पे सोलर स्कीम भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर आपको सब्सिडी दे रहे हैं। बीपीएल कार्ड के लिए बहुत सारे, अब आपको पता होगा आपके भी गांव में, आपके शहर में ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बन चुके हैं। बहुत सारे लोगों के कार्ड बने और बनते जा रहे हैं। अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ेगी पेंशन और कब से बढ़ने वाली है? वैसे तो अगर रूल के अकॉर्डिंग देखते तो बीजेपी सरकार का जो रूल इन्होंने बनाया था कि हर साल 250 रुपये बढ़ाएंगे, यानी इन्होंने बनाया था कि 250 रुपीज़ पर ईयर बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी इलेक्शन को देखते हुए पहले ही उस पेंशन को बढ़ाने वाले हैं। महिलाओं को एक नई स्कीम शुरू होगी जिसमें महिलाओं को भी सम्मान देने पे विचार किया जा रहा है, यानी महिलाओं के लिए भी स्कीम, जैसे कि एमपी में, मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मान के लिए स्कीम लेके आए थे, उनको पर मंथ एक अमाउंट दी जाती थी। ऐसे ही हरियाणा में भी स्कीम शुरू करने वाले हैं। जल्दी ही इनका ऐलान होने वाला है। देखिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पे बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने और महिलाओं को सौगात देने की तैयारी में हरियाणा सरकार। तो यहाँ पे सरकार की अगर बात करें तो बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए और महिलाओं को सौगात देने के लिए यहाँ पे तैयारी पूरी तरह से चल रही है, जो कि बैकग्राउंड में अभी कंटिन्यू है। और यहाँ पे जल्दी ही 12 तारीख के आसपास या 12 के बाद यहाँ पे इसकी घोषणा भी हो सकती है। कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की जो आयु है, जो 58 से 60 है, इस पर भी बहुत जोर से मंथन चल रहा है। बहुत दिनों से इस पर मंथन चल रहा है और यहाँ पे कुछ हो सकता है। और आज सुबह ही आपने न्यूज़पेपर की एक हमने वीडियो भी बनाई थी जिसमें था सीईटी को क्वालिफाई करने पर विचार किया जा रहा था। और यहाँ पे सीईटी को क्वालिफाई करने बहुत सारी घोषणाएं अभी होनी बाकी है। बहुत ही कम टाइम सरकार के पास है। इन 2 महीने में आपको बहुत सारी घोषणाएं सुनने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर, जैसे मध्य प्रदेश में दिया जाता है ना, ऐसे ही हरियाणा में भी लाडली बहना स्कीम चलाने पर भी चर्चा हो रही है और यहाँ पे फीडबैक लिया जा रहा है। कई अन्य स्कीम लॉन्च कर सकती है हरियाणा सरकार। बहुत सारी स्कीमें होंगी हरियाणा में। गरीब लोगों के लिए बहुत सारी स्कीमें होंगी यहाँ पे लॉन्च की जा सकती है। और अगर पेंशन की बात करें तो लगभग 500 रुपये पेंशन समय से पहले, यानी दिसंबर से पहले, वैसे तो दिसंबर में बढ़ने वाली थी लेकिन अभी इसी मंथ में लगभग पेंशन बढ़ाई जा सकती है। यानी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से आपको 500 रुपये पेंशन बढ़ के मिले। आपको पेंशन मिलने की जो पूरी संभावना है वो 3,500 रुपये, 3,500 रुपये पेंशन आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे विधानसभा सत्र बुला सकती है हरियाणा सरकार। देखिए यहाँ पे चुनाव की वजह से, यहाँ पे चुनाव से पहले विधानसभा सत्र भी बुलाया जा सकता है। और ये जितनी भी स्कीम यहाँ पे अभी लागू होने वाली है ना, जिन पे सरकार अभी विचार कर रही है, बहुत सारी स्कीम है। मैं आपको यहाँ पे एक दो, वैसे काउंट तो 2-3 ही करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और इनके लिए सरकार पहले से ही फीडबैक ले रही है। अभी उन पे विचार चल रहा है, उन पे मंथन चल रहा है। देखिए यहाँ पे 58 से 60 उम्र की बात करें तो यह भी एक स्कीम है। ओपीएस की बात करें तो कर्मचारियों के ओपीएस के लिए भी यहाँ पे मंथन चल रहा है। पेंशन स्कीम की बात करें तो उस पर भी मंथन चल रहा है। यहाँ पे अगर बुढ़ापा पेंशन की बात करें, सामाजिक पेंशन स्कीम की बात करें तो वहाँ पे भी मंथन चल रहा है। अगर यहाँ पे राशन कार्ड या अदर स्कीम की बात करें, बीपीएल कार्ड की बात करें तो वहाँ पे भी, उसमें भी कुछ सुधार किए जा सकते हैं। कई जगह पे यहाँ पे गेहूं की जगह आटा भी दिया जाने वाला है। तो बहुत सारी स्कीम यहाँ पे नई आने वाली है जिनको लोगों को लाभ दिया जाएगा, जिसमें सोलर की स्कीम है यहाँ पे। और भी देखिए पीपीपी का जो परिवार पहचान पत्र में जो लोग धक्के खाते फिर रहे थे उनके लिए यहाँ पे समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं बार बार। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आईडी को सरल किया जा रहा है। फीडबैक लिया जा रहा है कि आप जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी आईडी का काम कराते हैं ना और आपके पास कॉल आती है, फिर आपके पास कॉल करके फीडबैक लिया जाता है, आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें यहाँ पे सुधारी जा रही हैं। अब इनको पता है कि जहां जहां इनकी कमियां थी उनको दूर करने में लगे हुए। देखिए एक ही न्यूज़पेपर में नहीं, यहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपर में बहुत सारी कटिंग ऐसे आपके सामने मिल सकती हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की हो सकती है घोषणा, यहाँ पे भी सेम दिया गया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिए संकेत, इस बार चुनाव में बुढ़ापा पेंशन बनेगा बड़ा मुद्दा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अलग अलग पार्टी के द्वारा अलग अलग अमाउंट फिक्स की गई है, जो कि उनके द्वारा कहा गया कि इतनी पेंशन हम देंगे। जैसे यहाँ पे अगर बात करें कांग्रेस के द्वारा 6,000 रुपये पेंशन देने का वादा यहाँ पे किया जा रहा है। इनेलो के द्वारा 7100 रुपये पेंशन देने का यहाँ पे वादा किया जा रहा है। और जबकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5100 7100 ये पेंशन देने का वादा यहाँ पे हो रहा है। और अगर बात करें तो पहली सरकारों में यहाँ पे नायब सिंह सैनी के द्वारा कमेंट भी किया गया था, उनके द्वारा कटाक्ष भी किया गया था कि पहले 500 मिलती थी, बाद में हजार कर दी गई थी। 2014 में कितनी थी, लेकिन वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। हमें तो ये अब ये जो वीडियो बनाई इस बात के लिए बनाई कि अब क्या होने वाला है। तो अब जल्दी ही आपकी बुढ़ापा पेंशन लगभग 500 रुपये के आसपास बढ़ाई जा सकती है। जल्दी ही आपको ऐसी अपडेट मिलने वाली है। इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट्स और इसी प्रकार की स्कीम्स के लिए भी जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। वीडियो को शेयर जरूर करें, आपके साथ इसी प्रकार की अपडेट्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।